everyone, how are you all of you? I hope you are doing well. So today we will start our chapter number 7 in social studies and our chapter name is farming in India. So let's get started our chapter now. आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बोले हैं, इनको आपको रीड करके आंसर देना है. सो रीड एंड आंसर. फर्स्टली क्या क्वेश्चन पूछा है, हैव यू एवर सीन अ फार्मर वर्किंग इन द फील्ड? क्या आपने कभी किसान को खेत में काम करते हुए देखा है? तो हम यहाँ लिखेंगे येस. नेम वन फ्रूट विच यू एंजॉय द मोस्ट इन समर. आपको एक फ्रूट का नाम लिखना है जो आप गर्मियों में सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हो. तो गर्मियों का जो फ्रूट है वो है मैंगो, जिसको हम सबसे ज़्यादा, ये सीजनल फ्रूट है और मोस्टली ये समर में ही आता है. नेम एनी टू वेराइटीज़ ऑफ मैंगो ग्रोन इन इंडिया. आमों की दो वैरायटी के बारे में आपको नाम बताने हैं जो हमारे भारत में उगाई जाती है. तो एक तो दशहरी आम हो गया और एक और भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं. ठीक है, एक दशहरी हो गया और एक हाफुज आम हो गया. तो ये हमारी दो वैरायटी मैंगोज़ की हुई. अब आपसे पूछा है नेम द फूड क्रॉप दैट हेल्प अस टू मेक क्लॉथ्स. देखिए, आपको ऐसी फूड क्रॉप का नाम बताना है जो कि हमारी कपड़े बनाने में हेल्प करती है. तो वो हमारी क्या है, जूट एंड कॉटन. नेक्स्ट है नेम एनी वन स्पाइस दैट योर मदर यूज इन प्रिपेयरिंग फूड. आपको एक ऐसे मसाले का नाम बताना है जो आपकी मदर यूज़ करती हैं खाना बनाने के लिए. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिनेमन. सिनेमन यानी कि दालचीनी. आगे समझते हैं चैप्टर में क्या बोला है. एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ लैंड टू ग्रो क्रॉप्स फॉर फूड एंड गुड्स. एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, खेती, यानी कि कृषि का मतलब क्या होता है, यानी कि जब हम लैंड को कल्टीवेट करते हैं, यानी कि खेत, जो हमारा खेत होता है उसको हम जोतते हैं, उस किसके लिए कि उसमें से मतलब जो भी हमारी फसल है उगाई जाए खाने के लिए और गुड्स के लिए, यानी कि जो हमारा सामान है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ग्रो करी जाती हैं, उसी को एग्रीकल्चर कहा जाता है. इट ऑल्सो इन्वॉल्व लाइव स्टॉक और एनिमल्स रियरिंग. इसके अंदर क्या क्या चीज़ें भी शामिल होती हैं, जो मतलब जानवरों का पालन होता है वो भी चीज़ें शामिल हैं और लाइव स्टॉक भी इंक्लूड होता है. We have read how the knowledge of growing plant help early human being to become farmer from hunter gatherers. अभी तक हमने ये पढ़ के हमारे पास ये नॉलेज आई थी कि जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे, मतलब उन्होंने कैसे उनको हेल्प मिली थी कि मतलब जो ग्रोइंग प्लांट हैं कैसे, उन पौधे कैसे उगाए जाते हैं, इन सभी से उन्हें मतलब एग्रीकल्चर करने में उन्हें बहुत सारी हेल्प मिली थी, जिससे कि वो हंटर गैदर से, शिकार करने से वो खेती करने पर शिफ्ट हो गए थे. तो ये सभी चीज़ें पता चली थी ग्रोइंग प्लांट से. आगे समझते हैं. फार्मिंग हेल्प देम टू सेटल डाउन इन वन प्लेस. और फार्मिंग से उन्हें हेल्प मिली कि वो एक जगह पर स्थिर रह के अपनी खेती कर सकें और इसके लिए उन्हें खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर ना जाना पड़े. टुडे एग्रीकल्चर हैज़ बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. आज के समय पे जो एग्रीकल्चर यानी कि खेती है, ये सारे ऑक्यूपेशन में, सारे व्यवसायों में से सबसे महत्वपूर्ण है. अब बात करते हैं एग्रीकल्चर इन इंडिया. भारत में खेती. वाटर एंड सॉइल आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. देखिए, पानी और मिट्टी, ये हमारे दो मुख्य ऐसे महत्वपूर्ण हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं जिनकी आवश्यकता हमें फसल को उगाने के लिए होती है. द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन इन रीजन डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड देयर. देखिए, किस प्रकार की फसल एक क्षेत्र में उगाई जाएगी वो निर्भर करता है कि उस जगह की जलवायु कैसी है और उस जगह पे पानी की जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता कैसी है और वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है. इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम वहाँ पर किस तरीके की खेती कर सकते हैं. क्रॉप्स आर ग्रोन बोथ फॉर फूड एंड टू सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री. जो फसलें होती हैं दोनों दो काम के लिए ग्रो करी जाती हैं, दो उसके लिए ग्रो करते हैं हम. एक तो खाने के लिए और दूसरा जो हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल सप्लाई होता है उसके लिए, कच्चे माल की सप्लाई के लिए, निर्यात के लिए हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. नेक्स्ट समझते हैं क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया. अब हमारे भारत में कुछ क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, यानी कि कुछ हमारे सीजन्स ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं जिसके बेस पे हमारी खेती की जाती है. इंडिया हैज़ बेसिकली 3 क्रॉपिंग सीजन्स. हमारे भारत में मुख्यतः 3 हमारे खेती के ऐसे सीजन्स हैं. पहला खरीफ, रबी एंड जैद. तो ये 3 हैं. पहले रबी के बारे में समझते हैं. रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर मंथ्स. जो रबी की फसल होती है ये सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है और जब गर्मियों का मौसम आता है उस दौरान पे काट ली जाती है, वहाँ पर कट जाती है. हार्वेस्ट टेक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अप्रैल टू जून. और जो इनकी फसल
जो हमारी पक के बिल्कुल तैयार हो जाती है वो कब रेडी होती है हमारी, अप्रैल से लेकर जून के महीने में। ये हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड होता है, यानी कि हमारी जो क्रॉप्स हैं वो फुली मैच्योर हो गई हैं और अब उसको हार्वेस्टिंग का टाइम आ चुका है, तो वो अप्रैल से जून के महीने में कटाई होती है फसल की। अब इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स इंक्लूड हैं? व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम्स एंड मस्टर्ड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप। ये रबी की फसल के कुछ उदाहरण हैं। गेहूं हो गया, मटर हो गई, चने हो गए, सरसों हो गया, ये सभी इसी के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं खरीफ फसल। खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं? ये गर्मी के महीने में उगाई जाती हैं और सर्दियों के महीने में इनकी मतलब फुल इनका जो टाइम पीरियड होता है वो कंप्लीट हो जाता है। सर्दियों के महीने में ये फुल मैच्योर हो जाती हैं। दे आर हार्वेस्टेड फ्रॉम सेप्टेम्बर टू अक्टूबर, और ये इनका हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड कब होता है? सितंबर से अक्टूबर के मंथ तक ये फुली हमारी डेवलप हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती है और हम इसको कटिंग का वो आ जाता है। राइस, मेज, बाजरा, तुर, मूंग, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन आर सम एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। खरीफ की फसल के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? जैसे कि सोयाबीन हो गई, मूंगफली हो गई, कॉटन, जूट, मूंग ये दाल होती है, एंड तुअर की दाल यानी जिसको अरहर की दाल भी हम बोल देते हैं, राइस, मेज, बाजरा, ये सभी इन्हीं क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं जैद। जैद इज़ ए शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन। देखिए जैद जो है ये एक छोटा सा एक क्रॉपिंग सीजन है। खरीफ और रबी जो हमारी क्रॉपिंग वो है ना, हमारी क्रॉपिंग सीजन है, इनके बीच के टाइम पीरियड को जैद बोल देते हैं। इसमें मस्क मेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर और जितनी भी सारी हमारी सब्जियां होती हैं एंड फूडर क्रॉप्स, ये सभी जैद क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हमारे 3 हमारी क्रॉपिंग सीजन्स थे इंडिया में जिनके बेस पर हमारी फसलें उगाई जाती हैं। आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फसलों के प्रकार। मेनली 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। हमारे भारत में मुख्यतः 2 प्रकार की फसल उगाई जाती है, पहली फूड क्रॉप एंड सेकंड कैश क्रॉप। Besides these, India also grow a variety of fruit and vegetables. अब इन सभी के अलावा हमारे इंडिया में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की भी बहुत सारी वैरायटी ग्रो होती है। अब पहले बात करते हैं फूड क्रॉप के बारे में। फूड क्रॉप आर दोज क्रॉप दैट फॉर्म द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल। फूड क्रॉप हमारी वो क्रॉप्स होती हैं जो कि लोगों के मुख्य आहार में शामिल होती हैं। अब कुछ उदाहरण हमारे कौन कौन से हैं फूड क्रॉप्स के वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाती हैं लोगों के द्वारा? व्हीट, राइस, मिलेट एंड पल्सेस, यानी कि चावल, गेहूं, मक्का और जो हमारी दालें होती हैं सारी, ये हमारी स्टेपल फूड क्रॉप्स हैं इंडिया की। अब बात करते हैं राइस। राइस इज़ ए मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। राइस जो है ये सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली फसलों में से एक है पूरे वर्ल्ड में। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की नीड होती है, काफ़ी सारे पानी की ज़रूरत होती है इसको ग्रो करने के लिए। इट ग्रो बेस्ट इन ए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ये जहाँ पर काफ़ी गर्म जलवायु होती है और जहाँ पर ह्यूमिड यानी कि थोड़ा नमी वाला जो वातावरण होता है, ऐसी जगह पे चावल की फसल अच्छी उगाई जाती है। द मेन राइस प्रोड्यूसिंग एरिया आर, और जिन जिन एरिया में चावल की खेती अच्छी होती है वो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, इन सभी पे राइस की फसल बेस्ट होती है। नेक्स्ट व्हीट। व्हीट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया के जो पीपल हैं वहाँ पर व्हीट जो है लोगों के द्वारा सबसे कंज्यूम किया जाने वाले फूड में से एक है। इट ग्रो वेल इन कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, और ये सबसे अच्छा कहाँ इसके लिए कैसा टेम्परेचर की नीड होती है? ठंडा तापमान चाहिए और काफ़ी नमी वाली जलवायु चाहिए, तब ये गेहूँ की फसल होगी। इट इज़ ए मेजर क्रॉप ग्रोन इन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ये मुख्य फसल है जो कहाँ पर उगाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में, और ये नॉर्थ इंडिया के लोगों की स्टेपल फूड क्रॉप है। बात करते हैं मिलेट्स की। मिलेट आर एडिबल सीड एंड आर कॉल्ड ड्राई क्रॉप। मिलेट्स जो हैं ये एडिबल खाए जाने वाले बीज हैं और इनको हम ड्राई क्रॉप्स भी कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा मिलेट्स हमारे होते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे ज्वार, बाजरा और रागी। दे ग्रो इन पुअर क्वालिटी सॉइल ड्यूरिंग द मानसून सीजन। ये बेकार किस्म प्रकार की जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसमें उगाई जाती हैं फसलें, मानसून के सीजन में उगाई जाती हैं, ये इनका टाइम पीरियड है। दे आर ग्रोन इन महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड। इन एरिया में ये हमारी
मिलेट्स की फसल उगाई जाती है। बात करते हैं पल्सेस की। पल्सेस आर लेंटिल्स और दाल। पल्सेस को हम लेंटिल्स भी कह देते हैं और दाल भी कह देते हैं, जो हम मेनली कंज्यूम करते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? अरहर, मूंग, चना, मसूर। और ये हमारे मुख्यतः भारत के सभी हिस्सों में उगाई जाती है। प्रोटीन रिच होती हैं, बहुत सारा प्रोटीन दालों में पाया जाता है। और ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में उगाई जाती हैं। ये इनके मेन एरिया हैं जहाँ पर ये ग्रो होती हैं। अब बात करते हैं कैश क्रॉप के बारे में। कैश क्रॉप आर ग्रोन मेनली फॉर सेल इन द मार्केट। कैश क्रॉप हमारी किस लिए उगाई जाती हैं? जब हम मार्केट में ले जा करके इनको बेच देते हैं और उनसे हमें पैसे मिलते हैं, तो उन्हीं को ही हम कैश क्रॉप कह देते हैं, यानी कि जो मेनली प्रॉफिट के उससे ग्रो करी जाती हैं। सम कैश क्रॉप आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्री। और कुछ कैश क्रॉप का इस्तेमाल हम रॉ मटेरियल के तरह से भी करते हैं, इंडस्ट्री में भेजते हैं और फिर हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। और इसमें कौन कौन सी कैश क्रॉप इंक्लूड है? जैसे शुगर केन, जूट, कॉटन, ऑयल सीड, टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, अब बात करते हैं जूट की। जूट इज़ यूज टू मेक कारपेट, बैग, कॉयर, मेट, रोप्स एट्सेट्रा। रस्सी बनाने के लिए और नीचे मैट्स बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए, बैग बनाने के लिए जूट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कैसे मौसम में उगाई जाती हैं फसलें? गर्म इसके लिए जलवायु चाहिए, गर्म जलवायु चाहिए और काफ़ी सारा ढेर सारा पानी भी चाहिए इसके लिए। और ये वेस्ट बंगाल, बिहार और असम, उड़ीसा के क्षेत्रों में ये जूट की फसल उगाई जाती है। कॉटन, कॉटन की बात करते हैं। कॉटन की जो फसल होती है ये ब्लैक सॉइल में या फिर एलोवियल सॉइल में अच्छी होती है और इसके लिए वार्म और ड्राई वेदर चाहिए होता है। और ये मेनली क्लॉथ्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉटन के क्लॉथ्स हम वियर करते हैं वो कॉटन प्लांट से ही आते हैं। द कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, और जो हमारे जिनमें कॉटन की खेती की जाती है वो कौन कौन से स्टेट्स हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, मध्य प्रदेश। यहाँ पर कॉटन की फसल की जाती है। अब बात करते हैं टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी आर पॉपुलर ड्रिंक्स। टी एंड ग्रो वेल इन वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड हिली रीजन ऑफ। और ये जो टी की जो फसल होती है, चाय की जो फसल होती है, इसके लिए गर्म मतलब वो चाहिए होता है, जलवायु चाहिए होती है और काफ़ी मतलब ऐसा मॉइस्ट वो होना चाहिए, क्लाइमेट होना चाहिए जहाँ पर काफ़ी नमी युक्त मौसम हो वहाँ का। और जो असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के जो हमारे वैसे हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर ये टी एंड कॉफ़ी की फसल ग्रो की जाती है। कॉफ़ी बीन्स ग्रो वेल इन कूल क्लाइमेट विद हैवी रेनफॉल। लेकिन कॉफ़ी जो बीन्स होते हैं ये कूल क्लाइमेट चाहिए होता है इनके लिए और काफ़ी सारा रेनफॉल चाहिए होता है, तब ये कॉफ़ी बीन्स ग्रो करते हैं। और ये मोस्टली केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु में ग्रो किए जाते हैं। अब बात करते हैं ऑयल सीड की। ऑयल सीड फ्रॉम विच ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड। ऑयल सीड वो सीड होते हैं जिनके अंदर से ऑयल को हम निकाल लेते हैं। और ये कैसे उसमें ग्रो होते हैं, कैसे उसके ज़रूरत होती है इनको? वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, मॉडरेट रेनफॉल का, यानी कि सामान्य से थोड़ा ज़्यादा बारिश चाहिए होती है और गर्म जलवायु चाहिए होती है, तब हमारी ऑयल सीड ग्रो होते हैं। और कॉमन ऑयल सीड जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं वो है मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर एंड सीसम। यानी कि सरसों, मूंगफली और सनफ्लावर ऑयल हम सभी यूज़ करते हैं, कुकिंग ऑयल में भी यूज़ करते हैं। एंड सीसम यानी कि तिल जो होता है, इनसे तेल निकाला जाता है। और ये कहाँ पर कौन कौन से स्टेट में ग्रो होती हैं? ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं स्पाइसेस यानी कि मसाले। स्पाइसेस जैसे कि कार्डमम, क्लोव्स, सिनेमन, पेपर, चिलीज़, ये सभी हमारे खाने में एक फ्लेवर ऐड करते हैं। और अपने हमारा जो इंडिया है उसको अपने बहुत सारे मसालों के लिए जाना जाता है पूरे विश्व भर में। दे रिक्वायर हैवी रेनफॉल एंड मोस्टली ग्रोन इन केरल एंड कर्नाटका। अब स्पाइसेस की जो खेती की जाती है उसके लिए काफ़ी सारा रेनफॉल चाहिए होता है और ये केरल और कर्नाटका के स्टेट में ग्रो किए जाते हैं। तो अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं ब्रीफ में। क्या बोला है यहाँ पर? एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ लैंड टू ग्रो क्रॉप फॉर फूड एंड गुड्स। एग्रीकल्चर का मतलब होता है यानी कि जब हम लैंड को कल्टीवेट करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, फूड के लिए या फिर गुड्स के लिए। इंडिया हैज़ बेसिकली 3 क्रॉपिंग सीजन्स। हमारे इंडिया में मुख्यतः मेनली 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं, रबी, खरीफ एंड जैद। 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। हमारे भारत में 2 प्रकार की फसल उगाई जाती हैं। पहला कैश क्रॉप एंड फूड क्रॉप। वीट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो वीट है ये नॉर्थ इंडिया के लोगों का स्टेपल फूड है। मेजर कैश क्रॉप ग्रोन इन इंडिया आर, जो मेनली कैश क्रॉप्स हैं जो हमारे इंडिया में ग्रो की जाती हैं उसमें शुगर केन, जूट, कॉटन, ऑयल सीड, टी एंड कॉफ़ी इंक्लूड है।
ऑयल सीड आर सीड फ्रॉम विच ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड। ऑयल सीड हमारे वो सीड्स होते हैं जिसके अंदर से ऑयल को निकाल लिया जाता है। दे ग्रो वेल इन वार्म क्लाइमेट विद मॉडरेट रेनफॉल। ये अच्छे खासे जब गर्म इसके लिए तापमान की ज़रूरत होती है और सामान्य से ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है ऑयल सीड के लिए। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।